बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। स्मृति जी, ये क्या हो गया आपको? आपने तो कल बेचारे सुधीर चौधरी की क्लास ही लगा दी, उसको उसकी औकात ही बता दी। उसने क्या गुनाह किया था? उसने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि जब टमाटर 250 और 300 रुपये प्रति किलो था तो घर में कुछ बात तो होती होगी। स्मृति ईरानी इस सवाल पर इतना खींच गई कि उन्होंने सुधीर चौधरी को उसकी औकात बता दी और ये पूछ लिया कि आप जब जेल गए थे तो कैसा लगा था। ये वो पलटवार था, ये उस व्यक्ति को उसकी औकात बताई गई थी जो लगातार सत्ता की दलाली करता आ रहा था। लेकिन आज उसने अगर सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उनके पास नहीं था तो उसको उसकी औकात बता दी गई। ये पूरी गोदी मीडिया के लिए एक सबक हो सकता है कि अगर तुमने कभी भी पलट करके सवाल पूछा तो उसका जवाब ऐसा ही आएगा। अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे, आंसुओं तक रोना पड़ेगा, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। सुधीर चौधरी हों या और तमाम एंकर एंकरानी, क्या वो अपनी इस आदत से बाज आएंगे? उन्हें तो वो खून लग गया है। क्या नहीं करते हैं गोदी मीडिया के एंकर, और क्या नहीं किया बेचारे सुधीर चौधरी ने। इस देश को विभाजित तक किया, आग तक लगाई, ऐसे ऐसे अल्फाजों को सामने रखा जिससे देश में हिंदू मुसलमान हो, दंगों को भड़काया जा सके और बचाया जा सके सत्ता को, उसके हुक्मरान को। और ऐसे शब्दों से सजोया कि जैसे ये हुक्मरान नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये मंत्री नहीं, बल्कि साक्षात अवतार हों और जनता उनकी हरकारी हो, उनकी समर्थक हो, उनकी भक्त हो। तो कहाँ कमी रह गई थी सुधीर चौधरी की उस दलाली में, जो आज स्मृति ईरानी ने उसकी औकात बता दी। इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि मीडिया जब इस तरह की दलाली करता है तो फिर उसकी औकात उससे बढ़कर नहीं होती, उसके गले में पट्टा होता है, और अगर वो अपने मालिक पर भौंकता है तो मालिक उसे उसकी औकात बता देता है, उसको उसकी जगह दिखा देता है। ये सीधा मैसेज है उस पूरे गोदी मीडिया को। दूसरा, स्मृति ईरानी ने आखिर ऐसा पलटवार क्यों किया? एक तो उन्होंने औकात बताई ही, लेकिन आजकल बेचारी खींची हुई हैं, बहुत परेशान हैं। जब से उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी लगातार जो देश के लोगों के साथ मिल रहे हैं, जो लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, लोग जिनको जितनी शिद्दत के साथ उनको देखने और सुन रहे हैं, स्मृति ईरानी की सांसें फूली हुई हैं और शायद उन्हें हार का डर सता रहा है। लेकिन वो अमेठी से भाग भी नहीं सकती, वहाँ से निकल भी नहीं सकती, तो खींच निकलेगी सुधीर चौधरी के ऊपर। और इसीलिए कल उन्होंने सुधीर चौधरी को उसकी औकात बताई कि जब वो तिहाड़ गया था तो उसको कैसा लगा होगा और क्यों गया था। ये तो पूरा देश जानता है कि दलाली में गया था, कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और उसके बाद वो लौट करके आया, लेकिन उसकी दलाली और उसके मुंह में जो खून लगा था वो भूला नहीं। और इसलिए उसने अपने हुजूर दरबार से जो हुक्म मिलता था उसको बजाया। जो सवाल मिलते थे कि विपक्ष से पूछना है, उसने बदस्तूर पूछे। जो विषय मिलते थे कि जिन पर बहस करनी है, उसने निरंतर किया। लेकिन आज उसने जो पूछ लिया तो गुनाह कर दिया। ये इस बात का भी संकेत है कि कहीं इस देश में सत्ता का समीकरण बदल रहा है, और इसीलिए मीडिया जो पलक पावड़े बिछाए
सत्ता के नीचे दबी हुई थी, नतमस्तक थी, उसका घुंघरू बजा रही थी, उसका हुक्म बजा रही थी, वही आज सत्ता से सवाल पूछ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भनक लग गई है कि अब ज़मीन पर केमिस्ट्री क्या है, लोग किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं और किसके टीवी पर आते ही चैनल बदल रहे हैं। संकेत आप समझ रहे होंगे। राहुल गांधी इन दिनों पूरे देश के लोगों की आंखों के तारे बने हुए हैं। लोग उनको देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि वो कैसे आम आदमी के साथ मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं और अपने साथ मिल कर के समता का व्यवहार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनके दुख में शरीक हो रहे हैं। इतने संवेदनशील राहुल गांधी और दूसरी तरफ वो हुक्मरान जो जलते हुए मणिपुर के लोगों से मिलने के लिए आज तक नहीं पहुंचा। और इसीलिए लोगों में निराशा ही नहीं बल्कि गुस्सा है। और उसी सत्ता की सबसे नज़दीकी माने जाने वाली स्मृति ईरानी, जिनके सितारे आजकल गर्दिश में हैं, जो खुद ही मुश्किल में हैं, और जब उनसे एक मुश्किल सवाल पूछ लिया सुधीर तिहाड़ी ने, तो उसको औकात बता दी स्मृति ईरानी ने। शुक्रिया, धन्यवाद।